ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दो भगवान के मत में दोष देखता है वह अपने लिए समस्या का कारण बनता है, स्वयं अपने लिए समस्या का कारण बनता है। और जो भगवान के मत को, यानी क्या मत है कि सारे कर्मों को करते समय आप उनको कर्मों को भगवान को अर्पण कर दो और अपने आप को उनका स्वतंत्र कर्ता न समझो। तो उसी श्रृंखला में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, ये तो एतत् अभ्यसूयन्ता न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसा। जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते वक्त, जो लोग ऐसे हैं जो भगवान के इस मत में दोषारोपण करते हैं, क्या कि अपने आप को स्वयं को कर्ता समझते हैं और मेरे मत के अनुसार नहीं चलते हैं, अर्थात जो ये मानते हैं कि अपने उनकी स्वतंत्र सत्ता है, वो चाहें तो जैसा चाहें वैसा चाहें कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं उन मूर्खों को सर्वज्ञान में विमूढ़ान, उनके सारे ज्ञानों में, ऐसी सारी बातों में वो लोग मोहित हो गए हैं। कैसे मोहित हो गए? क्योंकि देखिए, एक उदाहरण समझते हैं। कोई बहुत अच्छा वकील है, वो बहुत अच्छा तर्क करता है और नए से नए जो उसके केस हैं मुवक्किल से वो जीतता जाता है। तो स्वाभाविक स्थिति क्या होगी? वो वकील समझेगा कि मैं जो है बहुत विशेष हूं और मैं इतना कुशाग्र बुद्धि हूं, मैं इतना सक्षम हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। और इसके कारण उसे ये लगने लगता है कि उसकी स्वतंत्र सत्ता मतलब उसको जो भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया, उसके आसपास परिवार वालों ने उसे कुछ नहीं दिया, उसके समाज ने उसे कुछ नहीं दिया, उसने सब कुछ अपने आप अपने अंदर पैदा किया है। लेकिन जो समझदार वकील होता है या समझदार डॉक्टर होता है, वो जानता है कि जो कुछ उसने सीखा है उसने इसी समाज से सीखा है। वो ये भी जानता है कि समाज में, उसके पूर्वजों में कई लोगों ने उसके आगे बढ़ने में योगदान दिया है। ऐसा नहीं है अगर वो है वकील इतना अधिक शक्तिशाली या इतना अधिक क्षमता वाला है, तो वो वकील जो है, जैसे मान लीजिए कोई वकील 35-40 साल की उम्र में बहुत सफल वकील हो गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि उस वकील ने जब वो पढ़ने गया होगा तो उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च नहीं किया होगा। चलिए, ऐसा हो सकता है कि माँ बाप हो ही नहीं, वो खुद वह ट्यूशन वगैरह पढ़ाओ, पर उसके भी पहले जब ट्यूशन पढ़ाने के लिए कुछ तो आना चाहिए, तब तो ट्यूशन पढ़ाओगे। तो इसका मतलब है 8वीं 10वीं तक तो उसने बगैर किसी ने उसको रास्ता दिखाया होगा। और उसके भी पहले जब वो 2-4-5 साल का रहा होगा, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, बहुत ही सफल वकील है, लेकिन उसके माँ बाप बचपन में ही वो अनाथ हो गया था, उसके माँ बाप दुनिया छोड़ के चले गए। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर माँ बाप नहीं थे तो पैदा कैसे हुआ हो? और अगर पैदा हुआ तो अगर वो पैदा नहीं करते तो वो होता आज के समय में वकील ही नहीं होता। तो अगर आप इस बात को थोड़ा सा भी विचार करते तो समझ जाते हैं कि हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वैक्यूम में, निर्वात में, बगैर किसी के सहयोग के बिना एक सर्वोच्च अवस्था में पहुंच जाए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हम सबको ये धरती चाहिए होती है, हम सबको ये वायु चाहिए होती है, हमको कम से कम एक सेट ऑफ पेरेंट्स चाहिए होते हैं, मतलब माँ बाप चाहिए होते हैं जिनके कारण हम पैदा होते हैं, और न जाने कितने लोग चाहिए होते हैं जिनके सहारे चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब 20-22 साल के होते हैं, हम कुछ थोड़ा सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर ये अभिमान हो जाता है कि हम स्वयं अपने आप को बनाए, किसी ने कुछ नहीं किया, हमने सारा अपने आप कर लिया। जबकि ये बात कितनी खोखली है कोई भी समझ सकता है।
आप अगर 20 साल की उम्र तक पहुंचे हैं तो ये संभव नहीं है, 4 साल की उम्र में किसी न किसी ने तो आपको सहारा दिया होगा ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा वकील, ऐसा डॉक्टर, ऐसा वैज्ञानिक जो कि ये समझता है कि उसके पास सारी बुद्धि स्वयं उसने अर्जित कर ली और दुनिया पूरे संसार में किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ उसने अपने आप किया, तो वो अपने ज्ञान में मोहित हुआ कि नहीं हुआ। तो अब भगवान ये कहने से संपूर्ण ज्ञानों में ऐसे जितने भी प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो या पॉलिटिशियन, कोई भी हो, सभी के सभी, तो भगवान कह रहे हैं कोई भी ज्ञान हो ऐसा आपको जिससे आपको ये लगे कि आप स्वयं सक्षम हो, तो वो मोहित करने वाला ज्ञान है और ऐसा ज्ञान आपको नष्ट करता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो रावण क्या है? रावण ये समझ रहा है कि उसकी सत्ता अपने आप है। रावण को, अगर रावण के माँ पिता नहीं होते तो क्या रावण होता? उसकी सत्ता नहीं है, सत्ता एक समय के बाद है, और जो है भी वो ही सत्ता, वही शक्तिशाली रावण। वो जो पैदल चलते हुए राम आते हैं और दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो फिर इतना शक्तिशाली था तो क्यों नहीं बना रहा बाद में भी? तो जो भगवान उनको, उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञानों में मोहित जिनको कह रहे हैं, वो ऐसे ही लोग हैं। और ये केवल रावण नहीं है, हम में से जो भी व्यक्ति इस बात पर ठीक से भली भांति ध्यान नहीं देता, वो ठीक है, हम रावण की तरह दुराचारी, अत्याचारी और उतने घटिया व्यक्ति नहीं है, लेकिन स्थिति हमारी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट होना हमारा स्वाभाविक है। नष्ट होने की हम स्थिति में आ चुके हैं यदि हमको ये लगने लगे कि हमारी स्वतंत्र सत्ता है। स्वतंत्र सत्ता है मतलब हम दुनिया में किसी के सहारे के बिना सारे काम खुद कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।